नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज मैथ का सेकंड पार्ट है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड आपको बताया जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने देखा, कमेंट भी कुछ लोगों ने किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने देखा और सब्सक्राइब नहीं किया, जिनको समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं है, समझ में आया, उन्हें अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो आज हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। कुछ लोगों की ये भी बात थी कि उनको पता नहीं सब्सक्राइब कैसे करना, तो आप जहाँ पर चैनल खोलते होंगे उस जगह पर यहाँ पर चैनल का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर चैनल का नाम लिखा होगा ऐसे माई भारत स्टडी, और उसके थोड़ी स्पेस छोड़ने के बाद दाहिनी तरफ या राइट साइड देखना होगा, वहाँ पर रेड कलर से SUB सब्सक्राइब करके लिखा होगा और ऊपर बेल आइकन होगा। ठीक, इसी को आपको प्रेस कर लेना है। ठीक, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर प्रेस करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, देखो चलते हैं, आपका समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए अपने क्लास पर। आप सबको बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि आपको कैसे करना है, क्या अप्रोच अपनानी है, तो उसी को बेस पर बना के आगे चलते हैं। हमने बताया था, 1 मिनट और लेते हैं, हमने बताया ये था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने दिमाग से ये चीज़ सोचिए कि हम कैसे उस चीज़ को बना रहे हैं और अपनी नज़रिए को बदलिए क्वेश्चन के प्रति। आप बिना फार्मूले के लगा पाएंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं उस तरफ से समझिए और अपने घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए। उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। हमें पता है, हमने ये बताया था, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, R/T होता है। आर की वैल्यू देखो उन्होंने क्या दे दी है, 4% दे दी है, और टी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 6 महीने। 6 महीने को इस साल में कन्वर्ट करोगे तो 6/12 होगा, 6/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 1/2। इसका मतलब ये हुआ 2% जो इंटरेस्ट होगा हमारा 2% होगा। उन्होंने बोला ये 150 रुपये इंटरेस्ट मेरा साधारण ब्याज हमें कितना मिला, 150 रुपये। ठीक, 2% की वैल्यू 150 रुपये है, तो पूछा क्या जा रहा है, बता दो ब्याज पैसा कितना लगाया गया। ठीक, तो 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसका मतलब यही तो होगा, इसका 50 गुना, तो ये भी 50 गुना होगा, और 50 गुना का मतलब क्या, 15 7500, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7500 रुपये। बस यही तो फार्मूला, यही तरीका बताया गया कि इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज जो होगा, ब्याज का मतलब ये होगा कि दर जिस दर से दिया जा रहा है और समय कितना लगाया गया। समय महीने में दिया, उसे हम साल में बदल लेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से भाग कर देंगे, वही यहाँ किया गया। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन अगला, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की किसी दर पर, किसी वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है। बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यही तो बताया गया कि जो हमारा पैसा था वो 7/6 टाइम्स हो गया कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो देखो 6 रुपये जो नीचे वाला होगा ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और आज 7 बन गया, इसका मतलब 1 ही रुपये तो मिला ब्याज। बात को समझिएगा, 1 ही रुपये तो मिला ब्याज, और 1 रुपये जो ब्याज मिला वो 3 वर्षों में मिला। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 1/3 मिला होगा। पैसा जो हमारे पास था 6, उस पर मिला ब्याज कितना, 1/3, और इंटू कितना होगा, 100। यही तो होगा, 2 3 6 और 2 50 आ जाएगा, इन 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 50/9 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 सही, 5/9। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया, 1600 की राशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है। तो बताना ये है कि बताओ कि ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, फिर बोला गया 2 वर्ष और 3 महीने। 3 महीने का मतलब समझ रहे ना आप, 3 महीने का मतलब हुआ 3/12, मतलब 1/4। इसका मतलब पूरी तरह से देखा जाए, वर्ष में कन्वर्ट किया जाए तो 9/4 वर्ष बनेगा। 9/4 वर्ष में उनको ब्याज कितना मिला, 252 रुपये। ब्याज कितना मिला, 252। हमारा प्रयास क्या है, 1 साल का ब्याज निकालने का। तो 1 साल का ब्याज करोगे 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 7 बचा, 9 8 72, और 24 8 ये हो जाएगा, 28 × 4। ठीक, ये ब्याज 1 साल का है, मल्टीप्लाई करने गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आ जाएगा 16। 100 रुपये पे मिला था और इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो है, 1 साल का ब्याज और बटे मूलधन। ठीक, और इंटू 100, ये 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे
4 बार में और 7 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7% का आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी होगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बोला गया किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। सिंपल इंटरेस्ट बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9। तो 9 हमने कहा जो नीचे वाली वैल्यू होगी यही तो हमारा प्रिंसिपल है, और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/9 है। इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो रहा होगा वो कितना है, 4 है। उन्होंने समय बोला क्या गया, यदि ब्याज की दर और समय समान हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों इक्वल हो, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो यहाँ से हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये 9 हो गया, ठीक। ये जब 4 और 9 हुआ तो हमें ये पता है रेट भी बराबर है और समय भी बराबर। इसका दोनों हम आर मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने आर की बात ही पूछी है, यही तो पूछा है। आर इन स्क्वायर जो होगा वो इंटरेस्ट की आर इंटू टी, हमने बताया था क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। टी की जगह पर हमने ये रख दिया तो इसका मतलब ये बन जाएगा आर इंटू आर। ये करेगा क्या, 4/9 और इंटू 100, यही तो होगा। ब्याज की दर निकालने के लिए यही तो करते थे अभी तक। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 400 ऊपर है इसका मतलब 20 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना है, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक। और 3 आने का मतलब ये हुआ, 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 छंग 18, 2/3%, 6 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक प्रतिशत दर पर किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है। देखो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या बताती है, प्रिंसिपल, ऊपर वाली क्या बताती है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 2 रुपया, ठीक। 10 वर्षों में, 10 वर्षों की बात की जा रही, और 5 प्रिंसिपल है। ये बताओ, केवल इतना बताओ, 5 प्रिंसिपल है, ये 2 तुम्हें कब मिलेगा, 5 चौको 20, 4 के, और कितने वर्षों, 10 साल में, इसका मतलब 40% ही तो होगा, 5 का 40%। 10 तो तुम्हारे पास दिया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट बताता क्या है, आर इंटू टी। इंटरेस्ट क्या बताता है, आर इंटू टी, यही तो देता है। जिसमें टी तुम्हें दे दिया गया 10, तो 4 ही तो बचा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। या जिनको ऐसे समझ में ना आया हो वो देखो 2 लगा दो, पी बराबर पी, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान उन्होंने नहीं दिया, टी का मान उन्होंने 10 दिया, और बटे कितना बताया, 100, 10 दहमा 100, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा तो 4 बना देगा। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। बताओ समझ में आया, समझ में आया तो तुरंत लाइक करो। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कितने समय 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुरंत कर सकते हो। हमें 2 इंटरेस्ट मिला, 5 हमारा पैसा था, 5 पर 2 कैसे मिलता है, जब 4% के रिस्पेक्ट में कुछ बात हुई होगी। आर इंटू टी हमें पता होता है, टी हमारे पास दे दिया गया है कि आर दे दिया गया 8, तो टी कितना होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, तभी 40% बनेगा, और 5 का 40% ही 2 होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो आपको ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने मित्रों को भी बताना है। अगला देखो 1750 रुपये की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6% की साधारण ब्याज पर ब्याज मिलता है, ठीक। यहाँ से देख लो, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम और इक्वल, मतलब दोनों जगह से 8% पर एनम और 6% पर एनम, दोनों जगह से हमें इंटरेस्ट जो मिला, ब्याज जो मिला वो बराबर मिलता है। तो पूछा गया बताओ कि हमें प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिला, हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो इसके कई भी सारे रास्ते हैं, बेसिक्स भी कर सकते हो और ऐसे ट्रिक्स भी कर सकते हो। देखो हम बताते हैं कि आपको बेस्ट तरीका क्या होगा। P1 और P2 जो होगा, हमने मान लिया इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, एक P1 मान लिया, एक P2। P1 P2 जो होगा उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा, मतलब कि ये 8 6 थे, ये इनका 8 था, इनका 6 था। इसका मतलब जिनका पैसा रहा होगा 6 8 में रहा होगा, मतलब 2 3 6 2 चौको 8, 3 4, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 3 7, 7 की वैल्यू उन्होंने बता दी है, 1750 के बराबर है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, 7 दूनी 14, 7 35, 250 होगी। और उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट बता सबका तो बराबर ही था, तो 250 जब 1 की वैल्यू है तो 250 का 8 कितना होगा, ठीक, यही तो बोला गया। ये 1 की वैल्यू 250 आ गई, तो 250 गुणे 3 कर दो यहाँ से, या फिर पहले कर लेते 8, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। तो देखो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ये 750 इंटू 8 करो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। या फिर जैसे पहले हम बता रहे थे, 250 का 8% कितना होगा, 20 होगा, और
3 है, हमने 1 की वैल्यू बताई ना, 1 का मान ब्याज कितना आया 20 के बराबर, तो 3 का ब्याज कितना आएगा 60 के बराबर, मतलब आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से है। 1550 रुपये की धनराशि कुछ भाग 5% पर और शेष जो रिमेन बचा वो 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया। 3 वर्षों के बाद उन्हें 300 रुपये का ब्याज मिला। 3 वर्षों के बाद 300 रुपये, तो बोला कि ये गया है 5% और 8% पर कितना पैसा लगाया गया, बताओ। देखो कितना आसान है, उन्होंने बोला 3 वर्षों में कितना दिया जाए 300 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना गया होगा 100 रुपये, और 100 रुपये जो गया है वो कितने पे गया 1550 पे। अभी पीछे क्वेश्चन हमने बताया कई सारे इस तरह से क्वेश्चन, यही तो हुआ। तो देखो यहाँ से हम कैंसिल जैसे करोगे, और यहाँ 5 से 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब हमारे पास जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया 200/31%। जब दो टुकड़े कोई चीज़ के किए जाएँ, 5% और 8% दो भाग किए जाएं और उन दोनों को मिलाने पर भी तुम्हें रेट पता चल जाए 200/31, इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। अब देखो ये फ्रैक्शन नहीं इसके सॉल्व कर पाते हो, ये 31 जो है इनके पास भेज दो। 31 पंचे कितना हो जाएगा 315, है ना, 155 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 31 से करोगे तो कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, ठीक। 155 यहाँ माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा। 200, अब 200 ही तो रहेगा, ये तो ख़त्म हो गया। और 248 से यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, मतलब कि कितना 2 से करोगे 16 से कर दो, देखो है ना, 3 से काट दोगे, 3 16 बार में, 3 15 बार में, तो कितना आ जाएगा 16-15 का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया, बोलो हाँ समझ में आया। समझ में आया तो ज़रूर लाइक बटन पे प्रेस करो, ठीक। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे देखो, ठीक। अगला क्वेश्चन ये देखो, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया। 6 वर्ष बाद उन्हें 4200 रुपये ब्याज मिला, तो वार्षिक ब्याज बता। तो आज जो क्वेश्चन उठाए गए ज़्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने या टाइम निकालने की बात की गई। फिर वही 6 साल में 4200, 1 साल में कितना 700 रुपये। हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा, 700/29,400 और इंटू 100, दोनों कैंसिल, जीरो हो जाएंगे, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। ये आ जाएगा कितना 21/50, ये 2 से कटेगा तो 50 आ जाएगा। 2 से हमने इसको काटा 42 को तो 21 आ गया, और हमने 100 से काटा तो 50 आ गया। 50/21, इसका मतलब कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 2 वाला कोई है, ये देखो 21 भी है 2 भी है, 21 दूना 42, 8 बचा। इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 सही 8/21%। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला देखो, बोला कि 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200, मतलब कि देखो 6,000 रुपये पैसा लगाया हमने और 7200 बन गया, बिकम 7200। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट दिया हुआ, हमें ब्याज जो मिला, इंटरेस्ट मिला 1200 रुपये मिला, कितने वर्षों मिला 4 वर्षों में। 1 साल में कितना मिला होगा फिर 300 रुपये। ये बात यहाँ तक समझ में आई। उन्होंने बोला ये ब्याज की दर 1.5 टाइम कर दिया जाए, 1.5 गुना कर दिया जाए, तो उसी धनराशि पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक। अच्छा देखो 1 साल में कितना मिला 300 रुपये, हमें बोला गया 5 वर्षों के लिए इसका 1500 रुपये मिलता जब वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, लेकिन उन्हें बोला ब्याज की दर को 1.5 गुना कर देना है। इसका मतलब पैसा भी हमारे पास अब 1.5 गुना ही आएगा, ठीक। तो 1.5 गुना आएगा, इसका मतलब ये 7.5 होगा, और 7.5 को 3 से गुणा करोगे तो 3 और 5 15, 3 7 21, 1 22, 2250 रुपये अब इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा हमारे पास कितना था 6,000 रुपये, 2250 इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब 8250 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक। ये बात भी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक। तो यहीं तक क्वेश्चन थे आपके पास, जो भी 10 11 12 क्वेश्चन रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को दोबारा करिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन को ज़रूर करिए। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने पड़ोसी को भी बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।